हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 अनेक शब्द का एक शब्द, जो कि हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है हमारे, इन्हीं में से आपको हिंदी में अनेक शब्द के एक शब्द मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्मम कहते हैं। 52, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। 53 में देखिए, किसी के पीछे चलने वाला जो पीछे चलता हो उसे कहा जाता है अनुयायी या अनुगामी या अनुचर। 54 में देखिए, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाते हैं। 55 में, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सुपर फास्ट अपन लोग देखेंगे दोस्तों। 56 में, जो कम खर्च करता है उसे कहा जाता है मित व्ययी। 57 देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। 58, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाते हैं, और पूरब और जो उत्तर की बीच की दिशा है उसे ईशान कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय कहलाते हैं। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा जो है उसे आग्नेय कहलाते हैं। बहुत ही बार देखा गया है ये क्वेश्चन। 62 देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आशु कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं। नेक्स्ट 64, जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनेक शब्द का एक शब्द है दोस्तों। बिना पलक झपकाए उसे निर्निमेष कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे निष्प्रह कहा जाता है। निष्प्रह, जिसमें कोई विकार ना हो उसे निर्विकार कहते हैं। नेक्स्ट, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। नेक्स्ट 68, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। नेक्स्ट 69, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाते हैं। नेक्स्ट 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर सुपरफास्ट में, एक ही समय में वर्तमान यानी कि उसे समसामयिक कहते हैं। नेक्स्ट 71 में, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। 72 में, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जंगल में जो आग लगी है उसे दावानल। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं। नेक्स्ट 74 में, पेट में लगने वाली आग को हम जठरानल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण बोलते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसे पारितोषिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, क्वेश्चन नंबर 78 है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाते हैं। नेक्स्ट 79 में, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे भाला हो गया वो अस्त्र हो गया, और शस्त्र जैसे तलवार हो गई आपकी वो शस्त्र हो गए। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे गुजारिश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता वह अस्त्र कहलाता है। जो हाथ में थाम कर चलाया जाता उसे शस्त्र कहलाते हैं। 81, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वीतरागी कहते हैं। 82 में देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं दोस्तों।
83 में जो कभी ना मरे अमर। 84 में जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुलीन कहलाता है। 86 समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है। 87 में समान मतलब कि सामान्य। 87 में पीछे चलने वाला व्यक्ति अनुयायी या अनुगामी कहलाता है दोस्तों। अनेक शब्द का एक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। 88 में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनवयागत कहलाते हैं। नेक्स्ट 89 में गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। 89 में देखिए, जो त्याग देने योग्य हो उसे त्याज्य बोलते हैं। 90 में देखिए, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। 91 में जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। 92 में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। 93 में कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे कृपण बोलते हैं दोस्तों। 94 पर्वत की तलहटी उपत्यका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 95 में पर्वत का ऊपरी भाग उसे अधित्यका कहते हैं। 96 में भला चाहने वाला को हितैषी बोलते हैं। जो भला चाहता है उसे हितैषी बोलते हैं। 97 में जो हर समय अपना मतलब साधता है, जो हर समय जो है अपना मतलब साधता है, अपना मतलब निकालता हो उसे मतलबी या स्वार्थी कहते हैं। 98 में शैव किसे कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। 99 में देखिए, नेपथ्य मतलब रंगमंच के पीछे के स्थान उसे नेपथ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निरामिष किसे कहते हैं, मांस रहित भोजन। और सामिष कहते हैं मतलब जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं, मतलब निर लग जाए निरामिष तो मांस रहित, बिना मतलब शाकाहारी जिसे कहते हैं, मांस रहित भोजन उसे निरामिष बोलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक लगभग 8 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए, मतलब 50 कर लिए, क्योंकि 50 हम लोग पहले कर चुके हैं दोस्तों। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।